यदि कोई रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी कर रहा है, यदि कोई रिकवरी एजेंट मिसबिहेव कर रहा है, यदि कोई रिकवरी एजेंट आपको घर पर आकर गाली दे रहा है, यदि कोई रिकवरी एजेंट आपका जो डाटा है उस डाटा को दूसरों को शेयर कर रहा है, यदि कोई रिकवरी एजेंट आपके पड़ोसियों को बता रहा है, कंप्लेन करने का तरीका मैंने बता दिया है। साथियों, जिस भी संस्था से आपने लोन लिया है, चाहे आपका लोन बजाज फाइनेंस से हो, चाहे एसडीबी से हो, चाहे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे आपका लोन किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से हो, चाहे आपका लोन किसी बैंक से हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, किसी भी तरह का आपका लोन हो, यदि आपको परेशान किया जा रहा है तो आपको केवल और केवल एक ही काम करना है। सबसे पहले जो उस संस्था की ईमेल आईडी निकालिए जिस संस्था से आपने लोन लिया है। उस संस्था की ईमेल आईडी निकालने के बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, लोन अकाउंट नंबर या फिर किसी बैंकों में या किसी एनबीएफसी में कस्टमर आईडी यूज किया जाता है तो वो कस्टमर आईडी लिखिए। आईडी लिखने के बाद क्या करेंगे, ये आपका हो गया पर्सनल डाटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि आपने इतने तारीख को इतने का लोन लिया था जिसकी ईएमआई इतनी थी और उस समय आप ये काम कर रहे थे जिसकी वजह से आपको लोन दिया गया। लेकिन अभी क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ कि आज आपकी सिचुएशन नहीं रही, इसके बारे में बताइए। यदि लॉकडाउन की वजह से आपकी सिचुएशन खराब हुई, यदि आपका जीएसटी की वजह से आपकी सिचुएशन खराब हुई, यदि आपका सिचुएशन खराब होने की वजह नोटबंदी रही तो उसके बारे में भी बताइए, या फिर इसके अलावा कोई और वजह है उसके बारे में भी बताइए, या फिर इन्हीं 3 वजह के कारण है तो इन सब चीजों के बारे में बताइए कि कैसे आपका जो सरकार की जो गलत नीति रही उसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, इसके बारे में बताइए। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि उस समय मेरी कंडीशन ये थी, आज मेरी कंडीशन ये हो चुकी है, आज मैं इतने पैसे ही कमा पा रहा हूं, उस समय मैं इतने पैसे कमा ले रहा था, आज मैं इतने ही पैसे कमा पा रहा हूं। अब मैं आपका लोन चुकाना चाहता हूं लेकिन जो रिकवरी एजेंट है वो परेशान कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इस टाइप का लिखिए। जो भी आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है उसके बारे में बताइए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखिए, यदि आप वीडियो निकाले हैं तो वीडियो रखिए, यदि आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसी कंपनी को भेजिए और बताइए कि आपके द्वारा इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है, आपके द्वारा इस प्रकार से हरासमेंट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, बदतमीजी की जा रहा है। साथियों, यकीन मानिए जो बैंक होता है या जो एनबीएफसी होती है ये हाथ खड़े कर लेंगे, ये कह देंगे कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, हमने ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। अब इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में भी आपकी जीत है। इस कंडीशन में आरबीआई को मेल करिए कि संस्था को बताया गया, संस्था को अवगत कराया गया कि उसका जो रिकवरी एजेंट है वो परेशान कर रहा है, जो रिकवरी एजेंसी को उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो परेशान कर रही है, गाली दे रही है, टॉर्चर कर रही है और फिर भी जो आपका बैंक है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आरबीआई सख्त है साथियों, जिस प्रकार आरबीएल बैंक के ऊपर एक्शन लिया गया है वैसी हर तरह के बैंक के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, हर तरह के एनबीएफसी के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। जितनी भी संस्थाएं आरबीआई के अंतर्गत आती हैं उन सभी के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते ये कि साथ मिलकर प्रयास करें। साथ मिलकर यदि एक नागरिक भी प्रयास करेगा तो यकीन मानिए करोड़ों ऐसे लोग हैं जो लोग आज कर्जे में फंसे हुए हैं, उन सभी को कर्जे के दलदल से बाहर भी निकाला जा सकता है और साथ ही साथ जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा है उन सभी के साथ उन अन्याय उन अत्याचारों के खिलाफ आवाज भी उठाई जा सकती है, बशर्ते ये कि प्रयास करिए। साथ मिलकर हम एक दूसरे का साथ देंगे तब जाकर कर्ज मुक्त भारत अभियान सफल बन सकता है, तब जाकर भारत देश का जो आखिरी नागरिक है वो भी कर्जे के दलदल से मुक्त हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।